पिछले एपिसोड में कुणाल मेरा दोस्त गायब हो जाता है और जब हम उसकी चीख जो कि जंगल से आई थी उसकी तरफ बढ़ते हैं तो हमारे बस ड्राइवर हमें रोकता है और उस जंगल से रिलेटेड कुछ डरावनी बातें बताता है। अब आगे बस ड्राइवर भैया की बातें सुनने के बाद भी हम लोग ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए हम कुणाल को उस जंगल से वापस लाएंगे। हम सभी जंगल की ओर बढ़ जाते हैं और जंगल बहुत ज़्यादा घना था। अलग अलग जानवरों की आवाज़ और चांद की हल्की सी रोशनी उसे कहीं ज़्यादा डरावनी बना रही थी। हम लोग कुछ दूर चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सभी को प्यास लगती है। हम में से किसी ने अपना बैग नहीं लाया था और किसी ने भी पानी की बोतल तक नहीं लाई। फिर मैंने कुछ दूर पर एक तालाब देखा और मैंने सबसे कहा कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं आप सभी के लिए पानी लाता हूँ। फिर मैं उस तालाब की ओर बढ़ जाता हूँ। तालाब के पास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और उसके पीछे बड़े बड़े पत्थर थे। तालाब से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मैंने अपना चेहरा उस तालाब के पानी से धोया और अपने सभी दोस्तों और सर के लिए एक नारियल के छिलके में पानी भरने के लिए जैसे ही तालाब में अपना हाथ डाला तभी मेरा हाथ से कुछ टकराया। मैंने झट से हाथ पीछे किया। मैंने ध्यान से देखा तो एक छोटे बच्चे की लाश ऊपर आती हुई दिखाई देती है और चौंकने वाली ये बात ये थी कि उसका माथा उसके शरीर से गायब था। उसके कुछ ही देर बाद और भी कई लाशें ऊपर आती हुई दिखाई देती है और सभी के सर गायब थे। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ। सभी दोस्त सर के साथ मेरे पास आते हैं। सभी लोग इतने बच्चों की लाशें देख के हैरान हो जाते हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा डर जाते हैं। इतनी लाशें देखने के बाद हमें यकीन हो जाता है कि बस ड्राइवर ने हमें जो कहा था वो सब सच था। हम लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही उसी बरगद के पेड़ से एक औरत की पायल की आवाज़ सुनाई देती है। हम लोग उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। हमने जो वो वहाँ देखा वो देखकर हम भी हैरान हो गए। हमने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे कुणाल लेटा हुआ है, ये कहूँ बेहोश पड़ा हुआ है। उसके चारों ओर कैंडल जल रही थी और बीच में एक कंकाल का सिर था। हम सभी कुणाल को देखकर थोड़ा शांत होते हैं और कुणाल को वहां से निकालने के लिए जैसे ही हम कदम आगे बढ़ाते हैं तभी एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है, रुको, अंदर कदम मत रखना। हम लोग जब पलटकर देखते हैं तो कुछ दूर पर एक आदमी जो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था दिखाई पड़ता है और उसके साथ हमारा बस ड्राइवर भी रहता है। वह दोनों हमारे पास आते हैं और बस ड्राइवर हमें कहता है कि ये वही बाबा है जिसने उस आत्मा को इस जंगल में कैद किया था। हमें वो बाबा बताते हैं कि कुणाल को जिस घेरे के अंदर रखा गया है वह काला जादू के मंत्रों से घिरा हुआ है और जो भी उसके अंदर कदम रखेगा वो उसी क्षण जलकर खाक हो जाएगा। हम सभी ये सुनकर डर जाते हैं और बाबा से पूछते हैं कि इसका कोई तो तोड़ होगा। बाबा हमें बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही तोड़ है और वो है कि हमें उस औरत के शरीर जो कि पूरी तरीका से गलकर कंकाल बन चुकी है उसको जलाना होगा, तभी इस औरत की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मेरा एक दोस्त कहता है इसमें क्या मुश्किल है। बस ड्राइवर की कहानी के अनुसार उस औरत की कंकाल इसी पेड़ पर लटकी होनी चाहिए। फिर हमने जब उसके शरीर को पूरे बरगद के पेड़ के आसपास ढूंढा तो वो बॉडी यानी कि वो जो शरीर है वो कहीं नहीं मिला है। तब बाबा ने कहा शायद उस आत्मा ने कहीं छुपा दिया है अपने शरीर को ताकि वह इस जंगल पर राज करे और हम लोग को जल्दी से जल्दी उसकी शरीर को ढूंढकर जलाना होगा, वो भी रात के 12:15 से पहले। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बाबा ने बताया क्योंकि 12:15 में एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें ये औरत कुणाल की बलि देकर बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और फिर इसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या हम उस औरत का शरीर ढूंढ पाएंगे
या फिर वो औरत कुणाल को मार के इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि हम उसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। सभी के जवाब समर वेकेशन के पार्ट 4 में। तब तक के लिए गुड नाइट।